क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्या है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो हमें एक चीज नहीं पता, पुल की लंबाई नहीं पता। पहले पुल की लंबाई निकालनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि दूरी बराबर लगाना पड़ेगा हमें चाल गुणा समय। अब यहां पे जो दूरी है वो पहली रेलगाड़ी और साथ साथ उसने पुल की बात करी है, दोनों की टोटल दूरी हो जाए। चाल इसने दी, जो पहले वाली रेलगाड़ी थी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर परसेंट बदलना, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समय कितना ले रही है, 36 सेकंड का समय ले रही है, तो गुणा हम 36 कर देंगे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो कुल मिला के आ गई 900 मीटर। अब देखो यहां पे हमें पहली रेलगाड़ी की भी लंबाई नहीं दी और पुल की लंबाई भी नहीं दी, लेकिन उसने एक कंडीशन बना दी। जब दूसरी रेलगाड़ी की बात कर रहा, तो जो दूसरी रेलगाड़ी वो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर लंबी है, ठीक है, और वही पुल को पार कर रही। तो अगर हमें यहां पे क्या निकालना, समय निकालना, समय तो निकालना, समय निकालना, तो जो दूरी है वो 100 मीटर ही कम कर दो, क्योंकि उसने वही पुल पार कर रही और जो दूसरे वाली रेलगाड़ी है वो पहले वाली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। इसका मतलब टोटल लंबाई में 100 मीटर की कमी हुई। चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा, तो इसे मीटर परसेंट बदलना, तो 5/18, 18 को ले जाएंगे हम ऊपर। ठीक है, 9 से काट दो, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। 5 से काट दिया हमने, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 छंग 30, 0 लगा दी। 5 से काट दिया, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 32 दूनी हो गए 64 सेकंड। 64 सेकंड इसका आंसर बन जाए। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 12। देखो क्या कह रहा, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में और एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। इस बारे में मैंने पहले बताया, अगर हमें दो कंडीशन दे रखी और चाल निकालनी, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। अब दूरी का अंतर क्या है, दो अलग अलग प्लेटफार्म पार करे। एक की लंबाई थी 162 मीटर, दूसरे की लंबाई थी 120 मीटर, दोनों का अंतर कितना हो गया, 42 मीटर। दोनों के समय का अंतर ले लो, एक को लग रहे थे 18 सेकंड और एक बार लग रहे थे 15 सेकंड, तो 3 सेकंड रहे, तो कुल मिला के 14 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। अगर वो मीटर प्रति सेकंड में ही पूछता तो काम बन गया था, लेकिन नहीं, उसने पूछ रखा किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, तो क्या करेंगे, 5/18 से या 18/5 से, 18/5 से, क्योंकि 5/18 से कब गुणा कर रहे हैं, जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। गुणा कर दो जी, 18 चौक 72, हासिल को 7, 18 एकम 18 और 7 25, 5 से भाग करा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जवाब हो गया। करो। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बिल्कुल सेम ही तो है, जैसा क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, बिल्कुल सेम है। अगर हमें रेलगाड़ी की चाल चाहिए, रेलगाड़ी की हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। अब दूरी का अंतर हो गया, यहाँ पे 210 में से 122 घटाना पड़ेगा, 210 में से हमें 122 घटाना पड़ेगा और यहाँ पे 25 में से 17 घटाना पड़ेगा, 25 - 17 करना पड़ेगा।
देखो भाई क्या आया, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे भी 8 आ गया, तो कुल मिला के 11 मीटर प्रति सेकंड। फिर वही बात है, अगर मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर पूछना होता तो 11 मीटर प्रति सेकंड ही उत्तर आ गया था, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो 18/5 से हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी। कर दो गुणा, 18 कम 18, 18 कम 18 को 19/5, 5 से भाग करा हमने, 5 या 15, कितने बच गए 4, 5 45, कितने बच गए 3, 5 6 30। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 39.6 किलोमीटर प्रति घंटे। बिल्कुल सेम ऐसे ही कर दो क्वेश्चन नंबर 14। 14वें क्वेश्चन को भी ऐसे कर दो। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। फिर वही बात है, चाल बराबर दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही है एक बार, और दूसरी बार वो पार कर रही है अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म। तो जो दूरी का अंतर है वो 240 का डबल है, 480 है, क्योंकि जब उसने खंभे को पार करा अपनी लंबाई तय करी, जब उसने प्लेटफार्म को पार करा तो अपनी और प्लेटफार्म की दोनों की लंबाई तय करी। तो यहाँ एक्स्ट्रा कौन सी होगी, प्लेटफार्म की लंबाई बटे 40 सेकंड अधिक लग रही है। यहाँ कुछ नहीं घटाना, जब कम या अधिक आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो अंतर ही दे रखा। 0 12 बार घटा तो उत्तर आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो 12 मीटर प्रति सेकंड ही उत्तर हो गया था, और इस बार मीटर प्रति सेकंड में पूछा तो हाँ कुछ नहीं करना में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो पहला काम हमें निकालना पड़ेगा रेलगाड़ी की चाल। अब चाल निकालनी है तो फिर वही बात है, समय का अंतर और दूरी का अंतर की बात करेंगे। दूरी का अंतर हो गया यहाँ पे 110 मीटर, 110 तो ऊपर लिख दी। समय का अंतर 40 में से 30 घटा दो 10, तो जो चाल आ गई वो आ गई 11 मीटर प्रति सेकंड। जब भी तुम्हें दूरी निकालनी हो, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी हो, तो जहां पर रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही हो, जहां पर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही हो, उस वाले समय से गुणा करने। ठीक है, तो यहां पे गुणा किससे करेंगे, 11 गुणा करेंगे 30 सेकंड से, तो आ गया 330 मीटर लंबी क्या है ये रेलगाड़ी है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं था, कुछ था ही नहीं, 2 लाइन का क्वेश्चन था। 16वां क्वेश्चन देखो। 2 रेलगाड़ियां, इनमें से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है और दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर देगी। समय निकालना। समय बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी बटे चाल लगाना पड़ेगा। तो यहां पे 210 मीटर की एक रेलगाड़ी है, 210 मीटर की दूसरी, क्योंकि उसने कहा रखा प्रत्येक की लंबाई 210 है, और चाल है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 84 को मीटर परसेंट बदलना तो 5/18 से यहाँ पे गुणा कर। ठीक, ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 420 गुणा 18 पर गया, 84 गुणा 5। अब 84 पंजे 420, तो कुल मिला के 18 सेकंड का यहाँ पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही। जब दिशा समान है तो चालों का अंतर लेंगे। यदि प्रत्येक की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब प्रत्येक की लंबाई 240 मीटर है, तो 240 एक की हुई, 240 दूसरी की हुई,
चालों का अंतर, एक की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 में से 60 घटा दिया 12 गुणा 5/18, 6×18, 6×2=12, यहाँ या भाई 480 गुणा 3, 5×2=10, 0 गई, 48 थी 144 समय, या तो मैं कह दूंगा 144 सेकंड का समय लगेगा। अब सेकंड के साथ अच्छे नहीं लग रहे तो मैं मिनट में बदलूंगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 2 मिनट तो पूरे हो गए। आगे कितने बचे? 24 सेकंड। तो 2 मिनट 24 सेकंड का इसे समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 क्या कह रहा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा, अब दिशा विपरीत है तो चालों का योग लेंगे। विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, अब यहां पे देखो क्या कहा इसने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मैं चाल की बात करूं तो विपरीत दिशा, तो चाल को तो जोड़ दो, 60 और 48 कितने हो गए? 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदल दो, 5/18 से गुणा करके, 18 छिक्का 108 और 56 हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी होगी, एक तो 240 है और एक 270 है, और बटे में रखेंगे 30, हो गया 0, 7×4=11, 9×2=4=5, 0 गया 17 सेकंड का यहाँ पे क्या लगना भैया? समय लगना है। 19 देखो क्या है, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरी पर दौड़ रही हैं। उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे? फिर से वही बात है, समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, दूसरे की 90 है, और एक 90 और लेना पड़ेगा, जो इनके बीच की दूरी है वो भी पार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तीनों दूरी लेनी है। अब दिशा कैसी है? एक दूसरे की ओर आ रही है, विपरीत दिशा है, तो चालों का योग लेंगे। क्या करेंगे? 80 और 55 को जोड़ देंगे, 80 और 55 को जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या है भाई? तो ऊपर तो 300 हो गया, गुणा 18, 5 आई रहा, और ये आ गया 135, 135 आ गया, 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30, 5 चौक 20, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 सेकंड का यहां पे समय लगना, 8 सेकंड इसका उत्तर आ गया। 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन है, दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं, मतलब दिशा समान है। जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है यह रेलगाड़ी इन्हें क्रम से 9 और 10 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी। अब दूरी बराबर चाल गुना समय लगाना हमें। दोनों स्थिति में क्या है? आदमी को पार कर रही, तो दूरी तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, वही निकालनी, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम चाल लेंगे इसकी। सपोज करो इसकी चाल होगी एक्स रेलगाड़ी की, जब दिशा समान है तो एक बार x-2 लिखेंगे, एक बार x-4 लिखेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की चाल 2 है और दूसरे की चाल। इसे समय लग रहा 9 सेकंड का पार करने में, इसे समय लग रहा 10 सेकंड का पार करने में, लेकिन यो थी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, और यो भी किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो इसे भी 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। ये कैंसिल हुआ, गुणा करो, 9x - 9 दूनी 18, 10x - 40,
x का मान आ गया 22, ठीक है। चाहे तो इधर मान रखो चाहे इधर मान रखो, किधर भी मान रख दो के काम बन जाएगा, ठीक है। लंबाई निकालनी तो किधर भी मान रख दो, यो भी रेलगाड़ी की लंबाई है, यो भी रेलगाड़ी की लंबाई है। रखो 22 में से 2 गए 20, गुणा 9 गुणा 5/18, 9 दूनी 18, 2 से काटा 10 बार और 10 पंजे हो गया 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। चाहे इससे करके देख लो, यहां से भी यही आना। देखो 22 में से 4 गए 18, गुणा 10 गुणा 5/18, 18 से 18 गया, ये आ गया 50 मीटर। क्योंकि दोनों ही रेलगाड़ी की लंबाई है, एक ही क्वेश्चन है तो रेलगाड़ी की लंबाई एक ही रेलगाड़ी की अलग अलग कैसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई क्या है। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखो दिशा विपरीत है, ठीक है, तो यहां चाल जुड़ेगी, लेकिन दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है इसका मतलब दूरी वही है जो रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, अब चाल देखो क्या है। उसने कहा कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में, 240 मीटर लंबी है तो दूरी की जगह 240 लिख दो। चाल निकालनी है तो चाल दिशा विपरीत है, दोनों को जोड़ दो, एक होगी x और दूसरी होगी 3, गुणा 5/18 और समय कितना लग रहा है यहाँ पे? 10 सेकंड का समय लग रहा है। 1 0 गई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे गुणा कर दो, 24 की गुणा कर दो 18, 24 गुणा कर दो 18 में, ठीक है, कर दो। 18 चौक 72, 7, 18 दूनी 36 और 7 43 बटे 5 बराबर x + 3। 5 से हमने भाग करा, 5 8 40, ठीक है। कितना बच गया? 3, 5 6 30, कितना बच गया? 1, 5 चौक 20। कुल मिलाकर अगर x की वैल्यू निकाल लूं तो 86.4 में से 3 घटाना पड़ेगा तो आ जाएगा 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका जो आंसर बन जाएगा तुम्हारा 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन सही आंसर। 22वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरी के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। दिशा समान है, हो गया, चालों का अंतर लेंगे। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है। लंबाई ज्ञात करनी बिल्कुल सेम है, केवल यहां माइनस है, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब यहां पे दूरी इस बार निकालनी, मतलब हमें लंबाई निकालनी। चाल कितना हो गया भाई? 30 में से 15 गए, 15 रह गया। ये 15 व्यक्ति वाली चाल नहीं ली मैंने, 30 में से घटा के ली, ठीक है, गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, और समय लग रहा 48 सेकंड का, ठीक। 36 18, 6 8 48, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 25 8 200 मीटर लंबी क्या है भाई? ये रेलगाड़ी।